तो एक विचार भक्तों के मन में आया कि हम द्रौपदी की कथा एक बार, जो चंद्रशेखर मिश्र ने लिखा है, पंडित जी ने जो लिखा, उनको प्रणाम है। अब वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन्हीं के घर के बगल में रह के पढ़ता था बनारस में। और हर रोज नहीं कह सकता, लेकिन हर हफ्ते आशीर्वाद उनका लेता था मैं। हमारे परिचित रहे और सारी दुनिया में जहां भी भोजपुरी समाज है वहां इस पुस्तक का नाम है। मॉरिशस की सरकार ने उनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार दिए हैं और उनको मॉरिशस में बुला करके बड़ा सम्मान किया। मुझे तो और खुशी होती अगर सूरीनाम के लोग, सूरीनाम की सरकार उनको बुला करके सम्मान देती। भोजपुरी का पहला महाकाव्य द्रौपदी। इस द्रौपदी पुस्तक को पढ़ते ही, पाठ करते ही पूरा अपना बनारस, अपना उत्तर प्रदेश, अपना बिहार, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे गांव की, हमारे समाज की परंपरा खड़ी हो जाती है सामने। तो ऐसा लगता है कि हमारे घर की ही कहानी है। और इस कथा को बचपन में मैं अपनी आजी को सुनाया करता था। आजी बैठ जाती थी बस, और जब भी मैं हॉलैंड से गया, जब तक वो जिंदा रही, मेरे पहुंचने के 1 घंटे बाद ही बस कहती थी कुछ जो है द्रौपदी की कुछ लाइन सुनाओ। उनके स्वर्गवास होने के कुछ दिन पहले तक मैंने उनको यह पाठ सुनाया और उनको बहुत अच्छा लगता था और बहुत भाव से सुनती थी और रोती थी। हमारे गांव के लोग सुनते थे तो बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। तो चंद्रशेखर मिश्र जी एक विभूति थे, एक सरस्वती के प्रिय पुत्र थे और सरस्वती माँ, हनुमान जी इनके परम भक्त थे। उनके परिवार के लोग जब भी संकट मोचन हनुमान मंदिर जाते थे तो मुझे भी उनके परिवार को देखने का सौभाग्य मिलता था, आशीर्वाद मिलता था मुझे। आज भी जाता हूं तो उस गली से जाता हूं, भदैनी वाराणसी, तो उनकी आत्मा को वहां से प्रणाम करके जाता हूं। तो जहां भी हो, हमारे प्रिय पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और यह उनकी देन युगों युगों तक इस संसार को शांति, भक्ति, सुख और ज्ञान प्रदान करता रहेगा। उनको प्रणाम है। तो सरस्वती के पुत्र थे, भक्त थे। तो सरस्वती माँ का एक बहुत मंदिर, शारदा देवी का मंदिर मैहर में बहुत बड़ा है। आप मैहर सुनते होंगे, अगर मैहर नहीं जानते तो आप आल्हा उदल को जानते हैं सूरीनाम में, और आल्हा सूरीनाम में पढ़ा करते थे। जो आल्हा उदल थे वह इसी शारदा माँ के भक्त थे और माना यह जाता है कि आज भी रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक आल्हा उदल आते हैं और माँ शारदा की मूर्ति पर माला चढ़ाते, उनकी पूजा करते हैं, तब जाते हैं। बहुत वीर और बड़े भक्त थे मैहर वाली माँ के। कभी भारत जाएं तो मैहर वाली माँ का जरूर दर्शन करें। हमारे पंडित श्री चंद्रशेखर मिश्र जी कुछ भोजपुरी में पद लिखते हैं शुरू में, उसका पाठ मैं करूंगा, आप सुने ध्यान से। और जिनके पास वह पुस्तक है वह साथ में ले लें और साथ में पढ़े। हमारे साथ इंटरनेट नहीं चल रहा है तो साथ दें और बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। ये पाठ करने में बहुत आनंद आएगा। तो एकदम हमारा साथ दें। और द्रौपदी की कथा हम जानते हैं, वो भगवान कृष्ण की सखी भी थी और भगवान कृष्ण की बहन भी थी। द्रौपदी ने, देखिए, यह हम हिंदुओं की परंपरा है कि औरतों का अपमान, नारी जाति का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक नारी का सम्मान बचाने के लिए
हम महाभारत का युद्ध कर सकते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। तो इसी को हम सब ध्यान दें और पढ़ेंगे। तू दुर्गा बन के आइलू, तो हरे बलबीर चलावत भाला, और माई सरस्वती तुम बनलू, तो हरी कृपा कविता बनी जाला। आठ भुजा नभ चुंबी धुजा, नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला, राउर ऊंची अदालती बा, बदराजह से रची कई रही जाला। जो मैहर देवी का मंदिर है बहुत ऊंचे पहाड़ पर 365 सीढ़ियां हैं, जिस पर लोग चढ़ करके वहां जाते हैं दर्शन करने। 365 सीढ़ियां हैं जहां पर भक्त लोग जाते हैं और माँ शारदा, माँ सरस्वती का दर्शन करते हैं। तो कविराज जी लिखते हैं कि तू दुर्गा बनी के आइलू, हे सरस्वती माँ तू ही दुर्गा बनी हो। हाँ, और तो हरे बलबीर चलावत भाला, आपकी ही कृपा से जो बड़े लोग वीर लोग हैं वो भाला चलाते हैं, वो लड़ते हैं, बिना आपके बल के कुछ हो नहीं पाता है। और माई सरस्वती तू बनलू, तो हरी कृपा कविता बनी जाला। आपकी ही कृपा से कविता बनती है, लोग खदिख्त लिख पाते हैं। आपके ही बल से लड़ते हैं, आपके ही बल से खदिख्त लिखते हैं। और आठ भुजा नभ चुंबी धुजा, आपके 8 हाथ हैं। हाँ? और आपके मंदिर पर जो झंडा लगा है, ध्वजा लगा है, एकदम आकाश तक पहुंचता है। और नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला, और राउर ऊंची अदालती बा, बदराज से रची कई रही जाला। कहा माँ आपका मंदिर इतना ऊंचा है कि जहां बस बादल थोड़े ही दूर रहता है, एकदम बादल तक इतना ऊंचा आपका मंदिर है। माँ प्रसन्न हुई, माँ ने पूछा क्या चाहिए? तो कवि कहते हैं नाही ढोवात अन्हार कभार बा, और ताकत बाते धोवाई न देते, और झंखत बाटी अजोर बदे, दियरी दियरी से छुआई न देते। कहा माँ देखती हो अंधेरा इतना है जीवन में कि अब मैं नहीं उठा पा रहा हूं, और तुम देख रही हो मैं झंखत बाटी अजोर बदे, परेशान हूं प्रकाश के लिए। एक काम करो अपना दिया मेरे दिए से छुआ दे। और बाती अकेली जरई, बाती अकेला कहाँ ले जरई, तनिका भरी नेह चुआई न देते। माता जी यह बत्ती जो बत्ती है दिए में कब तक बरेगी? थोड़ा सा अपने प्रेम का, अपनी कृपा का, अपनी दया का तेल उस बाती में गिरा दो, जिससे तो यह प्रार्थना वो करते हैं कविराज। और माँ पूछती है क्या चाहिए? कहते माँ बस मैं द्रौपदी की कथा लिखना चाहता हूं और इतनी शक्ति दो कि मैं वह कथा लिख सकूं, यही प्रार्थना करते हैं। कहा कथा क्या है? कहा वही दिन पुरहर राष्ट्रधित राष्ट्र भैल, भागी में विधाता जाने काऊ रची गईले। अरे नाउत धर्मराज
नाही बाध शरम लाज, हाय राम लाज क जहाज पची गईले, ठाट बाट हारी गईले, राजपाट हारी गईले, आगे सब काऊ हारे, काऊ बची गईले, अंत जब द्रौपदी के दाऊ पर धई देले, अनरथ देखी हह कार मची गईले। कहा माता, जुआ हो रहा था, कुरुवंश में जुआ हो रहा था। और जुआ खेलने कौन गया था? कहा धर्मराज गए थे। और धर्मराज जब सब कुछ हारने लगे हारने लगे और सब हार गए, तो अंत में उन्होंने एकदम से अपनी पत्नी द्रौपदी को ही जुए पर रख दिया। कहा अगर मैं हार गया तो जीतने वाला मेरी पत्नी ले जा सकता। और जब ऐसा कहा तो हाहाकार मच गया। और द्रौपदी थी कितनी सुंदर, नाही ढेर बड़ी बाटे, नाही ढेर छोटी बाटे, नाही ढेर मोटी बाटे, नाही ढेर पतरी। द्रौपदी बहुत लंबी नहीं थी, बहुत छोटी नहीं थी, बहुत दुबली नहीं थी, बहुत मोटी नहीं थी, और छोटे छोटे दांत बाटे, मोती मोती ज्योति मात बाटे, तनी मनी गोरी बाटे, ढेर ढेर संवरी। दांत द्रौपदी के बहुत छोटे छोटे थे और गोरी नहीं थी, सांवले रंग की थी, ढेर ढेर संवरी, काले रंग की थी। अरे बड़े बड़े नैन वाली, मीठे मीठे बैन वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। मीठा बोलती थी सबसे। ऐसी द्रौपदी को धर्मराज ने जुए पर रख दिया। और द्रौपदी सजी कैसी थी उस दिन? भरी भरी मांग बाटे, लोहित मांग बाटे, करिया पहाड़ पर किरनी लाली उतरी। द्रौपदी बाल को अपने ठीक किए हुए है, बाल में मांग निकाले हुए है और उसमें सिंदूर भरा है। वो ऐसा लगता है जैसे काला पहाड़ हो और काले पहाड़ में एक बिजली चमक रही एकदम। भहु घनी घनी तर, पलक बरौनी तर, पिजरा में बड़ी बड़ी पुतरी कबूतरी, नथिया में नाक जस, कटिया में मछरी, गोल की कलाई वाली, हाथन भलाई वाली। वह अपने हाथ से सब दिन सबका भला करती थी। ऐसी द्रौपदी कहाँ रखी है? जुए पर रख दी गई है। जो जीतेगा वो ले जाएगा। और कैसी है द्रौपदी? जवनी के खातिर स्वयंवर महान भइल। द्रौपदी के विवाह के लिए एक बहुत बड़ा स्वयंवर हुआ था। और स्वयंवर क्या था? द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद था। द्रुपद ने एक प्रतिज्ञा रखी थी कि पानी नीचे तेल में देख करके, ऊपर मछली घूम रही है लेकिन देखना है नीचे तेल में देख करके, जो मछली के आंख में तीर मार देगा उससे द्रौपदी का विवाह होगा। द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद। और बहुत लोग जुटे। हुआ क्या? जवनी के खातिर स्वयंवर महान भइल, बड़ बड़ बनान बेधी पौले मछरी। का सब लोग जुटे उससे विवाह करने के लिए, बड़े बड़े बहादुर, लेकिन कोई मछली को मार नहीं पाया उसकी आंख में। और हुआ क्या? आहत भयल क्यों, बेदी से गिरल क्यों, धनु ही झुकली न चढ़ाई पौले रसरी। और कुछ लोग तो ऐसे गए कि धनुष उठाए तो गिर गए, कुछ लोग ऐसे गए धनुष तो उठाए लेकिन डोरी नहीं चढ़ा पाए। और द्रौपदी केवल बिटिया नहीं थी, अपने बाप की पगड़ी थी। और बाप क पियारी, महतारी क दुलारी, उहै द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। जो अपनी की बहुत प्यारी थी, अपने बाप की, अपने माँ की बहुत दुलारी थी,
जिसके लिए सब लोग उससे विवाह करने के लिए लाइन में लगे थे, कोई धनुष नहीं उठा पाया था। आज वही द्रौपदी जुए में दाव पर रखती है। और द्रुपद के मख बीच जे करे स्वयंवर में, जुटलेनी बड़ बड़ भूप बड़ रगरी। और जब राजा लोग जुटे तो क्या कहते थे, सब एक स्वर में कहते थे, द्रौपदी हमार होई, द्रौपदी हमार होई, द्रौपदी हमार होई, कही कही उठले पे। राजा लोग उठते थे, खड़े होते थे और कहते थे द्रौपदी मेरी होगी, मैं जाके मछली को मार करके आऊंगा और द्रौपदी से मैं विवाह करूंगा। और जब जाते थे और धनुष को खींचते थे, खींचने से क्या होता था, धनु ही के झटका से टूटी गईली पसरी। पसरी कहते इसको, ये पसरी है। जैसे धनुष राजा लोग उठाते थे और मारने की कोशिश करते थे, धनुष का जो झटका लगता था, राजा लोग दूर गिरते थे और उनकी पसरी टूट जाती थी। वो मछली को मार नहीं पाते थे। और कल छल बल सब कई कई हारी गईले। जितने राजा लोग जुटे थे, सब तरह का कल बल छल सब कर चुके, लेकिन जीत नहीं पाए। तो क्या हुआ, लजिया के मारी जाई, बैठे गईले कगरी। शर्म बस सिर झुका के एक कोने में जाके बैठ जाते थे। ऐसी द्रौपदी आज जुआ पर रख दी गई। एक जमाना था कि लोग विवाह करने के लिए दौड़ते थे, आज एक जमाना है कि उसका पति उसको जुए पर रख दिया है। और महाभारत में क्या लिखा, महाभारत में लिखा है, नीलोत्पल समोगंधो यस्या क्रोशांत प्रधावती। नील कमल की तरह सुंदर थी, लोटस की तरह, और महक, कमल की महक उसके शरीर से निकलती थी। आदि पर्व में लिखा है, द्रौपदी को कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं होती थी। उसके शरीर से वैसे ही महक निकलती थी। नीलोत्पल समोगंधो यस्याह क्रोशांत प्रधावती। कमल की तरह सुंदर, नीले कमल की तरह, और शरीर से महक निकलती थी। और सब लोग सोचते थे उससे विवाह होगा, उससे विवाह होगा, ऐसे विवाह होगा। और आज वही द्रौपदी जुए पर रखी गई है और लोग जुआ खेल रहे हैं। चला, और क्या हालत थी द्रौपदी की। द्रौपदी कितनी महान थी, आप उसकी सुंदरता देख लिए, उसकी ताकत सुन लीजिए। अब सुन लीजिए द्रौपदी कैसी थी ये भी। जेकर स्वयंवर में 5 बाण धई गए। 5 बाण था, 5 में से 1 बाण मछली को लगता था, लगना चाहिए था। लेकिन जो राजा लोग थे, एक भी बाण से मछली को नहीं मार पाए थे। और 5 महाकनियन, 5 महाकनियन बहु, 5 महाकनियन बीच जौन लहुरी। 5 महाकन्या हमारे यहाँ मानी गई है। कहा इन महाकन्याओं का नाम लेने से पाप खत्म हो जाता है। कौन कौन से है, ये ब्रह्म पुराण में लिखा। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। सुबह उठिए, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। कहा इनका नाम लीजिए तो पाप खत्म हो जाता था। तो लहुरी थी, मतलब दूसरा नंबर था। पहला नाम है अहल्या का, जिसको भगवान श्री राम ने अपने पैर की धूल दे करके आनंद दिया। दूसरा द्रौपदी, द्रौपदी इसका भी सुबह सुबह नाम लीजिए तो पाप खत्म हो जाए। अहल्या का नाम लीजिए, द्रौपदी का नाम लीजिए, तारा बाली की पत्नी, जिस बाली को भगवान श्री राम ने मारा था, उसका नाम लीजिए। कुंती, द्रौपदी की
सास कुंती, रावण की पत्नी मंदोदरी, ये 5 महाकन्या। इन 5 कन्याओं का नाम सुबह सुबह लेने से पाप खत्म होता है। वही हमारे पंडित जी चंद्रशेखर मिश्र जी लिखते हैं, चंद्रशेखर मिश्र लिखते हैं कि जेकर स्वयंवर में 5 बान धई गल, 5 महाकनियन बीच जौन लहुरी। 5 महाकन्याओं में, पवित्र कन्याओं में जिसका दूसरा नाम था। और बंधु 5 जन्यधारी, सब 5 है। बंधु भाई कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान के हाथ में जो शंख, उसका क्या नाम है? 5 जन्य। बंधु 5 जन्यधारी, पांचाल कई कुंवारी, राजा पांचाल देश के राजा की बेटी। और 5 देव ससुरन का पतोहु दुलरी। द्रौपदी को 5 ससुर थे, सूर्य, धर्मराज, इंद्र, पवन और अश्विनी कुमार, ये 5 उसके ससुर माने गए। 5 देव ससुरन का पतोहु दुलरी, 5 पति वाली, 5 पति, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पुत वाली, द्रौपदी को 5 पुत्र थे। और 5 कामिन से जिंदगी में उबरी, और 5 उसके दुश्मन थे, जिन लोगों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। 5 थे उसके। 5 कामिन में जिंदगी में ऊपरी, बेईमान पंचन से घिरली प्रपंच वाली, द्रौपदी जुआरिन पे दांव पर बाधरी। इतनी महान थी द्रौपदी, और ऐसी द्रौपदी जुए पर रख दी गई। रानी पट रानी बाटे, घर का जेठानी बाटे। कैसी थी? पट रानी थी, राजा युधिष्ठिर की पत्नी, जो सिंहासन पर उनके साथ बैठती थी। रानी पट रानी बाटे, घर का जेठानी बाटे, ढरी हर देश जस सचवा में बाढ़री। और नाम क्या है? द्रौपदी कहेला केहू केहू पांचाली। केहू यज्ञ सेनी की सुना, ते केहू होम कुंवरी। याग के प्रयास भैले, यज्ञ का सुपास भैले, लपट से भाई आपू बेदिया से निसरी। द्रौपदी का नाम था द्रौपदी, पांचाली, यज्ञ सेनी, किसुना। कृष्ण भगवान की बहन होने के नाते उसका नाम किसुना। और वह मां के पेट से नहीं पैदा हुई थी, वह यज्ञ से निकली थी। राजा द्रुपद ने यज्ञ किया, तो जो यज्ञ में जो अग्नि जली, अग्नि से धृष्टद्युम्न निकला, उनके बड़े भाई। और यज्ञ की बेदी नीचे से द्रौपदी निकली। निक चाल ढाल वाली, तब उबवाल वाली, द्रौपदी जुआरिन के दांव पर बाधरी। हमारे कवि कहते हैं, पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी की माता जी, ऐसी मां सरस्वती, ऐसी द्रौपदी आज जुए पर रख दी गई, जुए पर रख दी गई है। और आप ही लाज बचा सकती हो, आज ही लाज, आप ही लाज बचा सकती हो, और आज कोई लाज बचा नहीं सकता। जुआ हो रहा है, बार बार जुआ हो रहा है, बार बार जुआ हो रहा है। और युधिष्ठिर महाराज जुआ हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंख नहीं खुल रही। अंत में द्रौपदी को रख दिया है। और जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र कौन है? युधिष्ठिर के पिताजी के बड़े भाई, दादा, बड़का बाबू हम लोग भोजपुरी में कहते हैं। अरे धर्म कदाउन आवत बास कुनिहर, चाल पे मात करेला, और राष्ट्रपति धृतराष्ट्र कहावेला, भाई में
भाड़ में भाई का झोंके गदेला। और मिश्र जी कहते हैं कि धर्मराज का तो दाव आता नहीं, बस हारते जा रहे, हारते जा रहे, हारते जा रहे हैं। और जो देश का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति धृतराष्ट्र, वह अपने भाइयों के बच्चों को आग में झोंकता जा रहा है, आग में। और तब से क्या हुआ, अंतिम दाव था जब द्रौपदी को रखा गया। अगर द्रौपदी को हार जाएंगे युधिष्ठिर तो सब कुछ हार जाएंगे। अब दुर्योधन की तरफ से दाव खेलने वाला शकुनी मामा है। अरे बोलल बाछलिया ममवा तब हाथ घुमाई के चूमी के पासा। हे भगिनाथ जिदयब पाँचो जने अपने द्रौपदी कई आशा। अरे कर्ण दुशासन यौ दुर्योधन तीनों जने अब देख तमाशा। ऊचिरई फंस के रही हई जे करे बदे लागल बाट लाशा। शकुनी चिल्लाया। शकुनी ने कहा कि पांचों पांडव सुन लीजिए, अब आप लोग हार चुके हैं और द्रौपदी आप लोगों की पत्नी होगी, यह भूल जाइए। और दुशासन और कर्ण और दुर्योधन सुन लो, तुम लोगों ने यह जो खेल रचा है धोखा देने का, वह खेल तुम लोग जीत गए। अब जीत गए। और एक करण हसेला दुर्योधन ठठात बाटे और शकुनी के बोलिया में भरल अहम बा। अरे बाहर धर्मराज, शकुनी बोलता है कि बाहर धर्मराज खूब बाटे महाराज, नहीं तो है लाज नहीं तनिको शरम बा। अरे जाई मोरे भगिना के चाकरी से पेट भर, जुआ का तू खेलबा बचल कौन दम। शकुनी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर खूब हो महाराज, अब तुम्हें शर्म और लाज नहीं है। अब तो एक ही काम है युधिष्ठिर तुम्हारे लिए, जाओ मेरे भांजे दुर्योधन की नौकरी करो। और यही करना पड़ेगा। और ऐसा फेंकता है और वो जीत जाता है। और जीत युधिष्ठिर हार गए, सबका सिर नीचा हो गया। लोग जो बैठे देख रहे थे वो अफसोस करने लगा। अरे लोगन के जितना अफसोसन बाट युधिष्ठिर के हर लेका। आगम सोच के वो से बड़ा दुख दुर्योधन के जित लेका। आगे दुका परिणाम लिखायल बाछलिया ममवा के चले का। जानत ना अनहरा कपूत की नागिनी खोदत बाट गले का। लोग वहां जो बैठे देख रहे तो अपने में कहते युधिष्ठिर का हारना उतना गलत नहीं हुआ जितना दुर्योधन का जीतना। तो एक ने कहा ये ममवा धोखेबाज है, ये ममवा ही धोखा किया है। एक ने कहा आप लोग नहीं जानते, इन लोगों ने जैसे किसी के गले में सांप लपेटा हो और सांप को खोदे तो सांप तो काटेगा, बस ये द्रौपदी देखना किसको काटेगी, दुर्योधन को। और लोग सोचने नाव तो युधिष्ठिर धर्म नाव युधिष्ठिर धर्म कमूरति ते गईले जब में हरिहारी। ई सुन के तसाधारण मानव भी हरि हई बहिनी महतारी। और खेल बड़ा अपने जग में पर ऐसन देखल नाही जुआरी। ना तनिको सोचल मन में हरल फण ऊपर साझिक नारी। जो लोग बैठे थे वो कहने लगे यह बहुत गलत हुआ, युधिष्ठिर ने गलत किया।
और सब लोगों ने कहा कि देखो, जब विवाह करना था तो युधिष्ठिर धनुष के पास नहीं गए, तब तो अर्जुन गए। हाँ, और जीत करके लाए, मछली को वेध करके लाए। और आज जब जुआ खेलना होता तो युधिष्ठिर ने सबसे पहले द्रौपदी को। हार गए, सब लोग चुप हो रहे। तब तक दुर्योधन बोला, कहा जाके द्रौपदी से कहो, बोलल बहादुर योधन कूची, उठाई के झाड़ू बहारू सजावई, रानी रही अब पानी भरई, चल के हमरे घर बासन माजई, जो प्रतिकामित ही कही दे, द्रौपदी निवास में नायब गाजई, पांचों भतारन के तज के, चल के छठई से जियाप बिराजई। दुर्योधन ने प्रतिकामी को बुलाया, कहा प्रतिकामी, कहा जाओ द्रौपदी से कहो अब महारानी बन के मत रहे, आए हमारे घर में झाड़ू लगाए, मेरे घर को साफ करे। अब वो रनिवास में रानियों के पास नहीं रह सकती। अरे चलो, 5-5 पति थे, आज 6वां पति बनूंगा मैं उसका। हाँ, और तब तक जाकर के विदुर से कहा दुर्योधन ने, चाहे तही चचवा चली जो तनी, धीरे से जई है करे जन फाटे, नागिन तई पोसले करिया, कही दे कि सपेरन के अब काटे, और जैसे स्वयंवर में बतियौलेसी, साहस होई तो वैसे डाटे, और जेकर कैले निरादर बा, वह सूतक पूत बुलावत बाटे। हुआ क्या था, जब यज्ञ था, धनुष यज्ञ था कि मछली को मारने का, तो कर्ण गया था मारने। कर्ण जब मारने गया तो द्रौपदी खड़ी हो गई, कहा यह सूत पुत्र है, इसको अधिकार नहीं है मेरे स्वयंवर में आने का, अपमान किया। वही दुर्योधन कहता है कि अरे चचवा विदुर, अपमान से बोला, चचवा उठ तो जाओ जाओ, वो द्रौपदी जो सांपिन है उसको बोल दो कि अब जो सपेरा है उसके पास आए और नाचे, हम लोग उसको नचाएंगे। और जिस सूत पुत्र का अपमान किया था, आज वही सूत पुत्र उसे नचाने के लिए सामने बुला रहा है, वो आए। और एक काम करे, अगर अपनी भलाई चाहती है तो नाचते हुए आए। और सूत के पूत के आगे अभय भल, आपन चाहत नाचत आवई, और व्यसन कस होल चरित्र, आई भतारन के समझावई। आके दिखाए कि बेस्या किसे कहते हैं। जैसे बेस्या किसी के सामने नाचने लगती है, वैसे अपने पति लोगों को बताए कि बेस्या का क्या चरित्र होता है, आकर के नाचे। और कह देना। और क्या हुआ था, जब युधिष्ठिर राजा बने तो वो भी यज्ञ किए, और यज्ञ में कर्ण और दुर्योधन गए तो इतना बढ़िया सजाया गया था, जहां पानी लगता था, जहां पानी दिखाई पड़ता तो वहां पानी नहीं था, वहां जमीन थी, और जहां जमीन दिखाई पड़ता तो वहां लगता था कि वहां पानी था। ये लोग जमीन समझ के चल गए और पानी में गिर गए, दुर्योधन भी और कर्ण भी। द्रौपदी ऊपर से देख रही थी, उसने कह दिया था कि अन्हरा के अन्हरई जन्मे, वही बोली थी, तो वही कहता है दुर्योधन, सालती बाबतिया ही आरामे, इहै बेसवा हम देले सिगारी। अभी तक मुझे दुख है, इसी बेस्या ने मुझे गाली दिया, द्रौपदी को बेस्या का। और आन्हर के अन्हरई जमन में, कही के मुस्काई बजौले सितारी, ताली बजा के, ताली पीट के मुझे अन्हरा का पुत्र कहा था। और हमर अब आयल, और ई बदला अजुहई चुकी हई, हमर अब आयल बाटई पारी,
और बीच सभा में उघार बजे कर होई करे जत लागे गुहारी। इसको बीच सभा में मैं नंगी करके अपमान करूंगा, और जो कोई बचाना चाहता है तो बचा ले, और उसको बता देना कि याद कर ले कि उसने मुझसे क्या कहा था। तब तक विदुर खड़े हुए। विदुर ने कहा कि तू पैदा हुआ था ना दुर्योधन, तभी मैं कहा था धृतराष्ट्र से इसका गला दबा के मार दो, और यह जिंदा रहा दुर्योधन तो परिवार का नाश करेगा, और आज तू नाश करने के लिए आया हो गया। जब तू पैदा हुआ था तो गाय नहीं चिल्लाई थी, सियार बोले थे, वही देख के मैं कहा था, यही तुम्हारी कुंडली में लिखा था। और आज तू अपने वंश का नाश करने के लिए द्रौपदी का अपमान कर रहा है, तुम्हारा नाश होगा। ऐसा कह करके विदुर जी निकल गए और निकलने लगे। तब दुर्योधन खड़ा हो गया, कहा रुको। बोलल बा दुर्योधन कर्ण से ई बुढ़वा सठियायल बाटे, कौन काज बिनाय करे भुई भार बढ़ावन आयल बाटे। कैसे जवानी दबौले सी देख बुढ़ाई में उधिरायल बाटे, और खात तबा धृतराष्ट्र पांडु कुमारन के छोहनायल बाटे। कहा खाता है धृतराष्ट्र का, और प्यार ये पांडव के बच्चों को करता है। ये विदुर, इसका दिमाग खराब है। ऐसा मारो इसको, इसका दांत भी टूट जाए बुढ़ाई में और इसका कमर भी टूट जाए। यह अपमान करता है, अपमान करता है, अपमान करता है। और कहता क्या है? कहता है जाओ जाओ और उसका बाल खींच करके लाओ। और दुशासन उसका बार पकड़ के खींचते हुए आता है और खींच करके लाके खड़ा करता है, और एक लात से उसके पीठ में मारता है और द्रौपदी गिर जाती है। और द्रौपदी किसी तरह खड़ी होती है। कैसो संहारी के भैली निठाड़ी गुहारी सबई केहू बोलत नाही, भीषम द्रोड़ चचा बिदिरो चुप बैठल रे मुंह खोलत नाही। कैसन दरबार कन्याऊ अन्याऊ तुला पर तोलत नाही, एहो बिकोदर काहि बदे तोहरो जिभिया तन्यु डोलत नाही। और सबके पास जाती है, भीष्म के पास जाती है, द्रोणाचार्य के पास जाती है, विदुर के पास जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता। कहा मेरी इज्जत बचाओ, कोई नहीं खड़ा होता। अंत में अर्जुन के पास जाती है और अर्जुन से हाथ जोड़कर कहती, अगर आप धनुष उठाओगे तो सबको मार दोगे, मेरी इज्जत बचाओ। हरे जो धनु हाधर हथवा तब साहस बाके करे बढ़ी रोके, तू न कभी रन में मुरल प्रभु ई करनी नहीं सोहल तो के, जानत जो रहल पहिलई तोहरऊ बहिया हम भाण में झोके। अपारथ बोल स्वयंवर में तब काहे बदे जीतल चढ़ी मोके। कहती पार्थ अर्जुन, अगर तुम धनुष उठाओगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, और आज तक जितना युद्ध हुआ तुम उसमें रुके नहीं, और आज चुपचाप बैठ गए हो। एक बार धनुष उठाओ और मेरी इज्जत बचाओ। अगर इस दुख में ही मुझे छोड़ना था, गए हो। एक बार धनुष उठाओ और मेरी इज्जत बचाओ। अगर इस दुख में ही मुझे छोड़ना था तो क्या जरूरत थी आप मुझे स्वयंवर से जीत करके लाए।
और फिर जाकर के युधिष्ठिर के पास खड़ी होती है और कहती है, दाव पर धरत 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 कुल थकी गई, अंत जाय धई देल बियाहली नारी तू। अरे आपको शर्म नहीं लगी? सब हारते गए हारते गए हारते गए और अंत में जाकर के ब्याही हुई औरत को, अपनी पत्नी को आपने दाव पर लगा दिया। जगर मगर ज्योति मुकुट के होत रही, बाकी अब बन गेल आज अनियारी। तो एक जमाना था आपके मुकुट पर मोती चमकते थे, आज अधियारा दिखाई पड़ रहा है। बाकी अब बन गई आज अनियारी तू। अरे हरतई चली गई, हरतई चली गई, तबो न समझला मरम की छुभारी है तू। एको बेरी दाव नहीं आयल तोहार, तब कैसन हो जुआ और कैसन जुआरी तू। हारते गए हारते गए हारते गए, तब भी इस धोखे को आप नहीं समझ पाए। अरे एक बार तो सोचते कि आपके साथ धोखा हो रहा है। एक कैसा जुआ था और आप कैसे जुआ खेल रहे थे। और कहती है, अरे ना सोचल तनिक उतर ऊपर, बुद्धि तोहार के बाउर कैले, नारी रखायल दाऊ के ऊपर, कर्म तोहार अस कैसे सोहले, हारल हो हमई विश्वास न बातो हरे, मति के भर मैले, और धर्मक पूत तू धर्मक मूर्ति, धर्म तोहार कहाँ चली गईले। धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हें लोग धर्म की मूर्ति कहते हैं और धर्मराज के पूत कहते हैं, इसलिए धर्मराज आपको कहा जाता है। जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं सोचा। आप बुद्धि कह सकते हैं कि किसी ने पागल कर दिया, नहीं, ये मैं विश्वास नहीं करती। ये बस आपने हारा है मुझे। धर्म का पुत्र तो धर्म का मूर्ति, आप धर्म के पुत्र हैं, धर्म की मूर्ति है। आपका धर्म कहां चला गया? कभी अपकार न सोचला केहू के प्रति, कैसे जान पौते तू पापिन के घात के, आगे पीछे लाऊ लश्कर रहली नित, अब बैठला बेचारू बाटे हाथ लाई माथ के, देश और देशांतर के जुटले नरेश तब, झंखई के परल बा गोहरिहा के साथ के, सुधवा स्वभाव नहीं छल कपट न जाने, कौनो भरमाई देले मेरे भोलेनाथ। कहा आप तो बहुत भोलेनाथ हैं, आपने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, आपके मन में भी पाप नहीं, युधिष्ठिर के मन में भी कभी पाप नहीं आता था। लगता है आप सीधे थे, आपको धोखा दिया लोगों ने। अब फिर कहती, मैंने जीवन में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा, और आज मेरे ऊपर ये विपत्ति आई। वह रोती है, वह रोती है और सबको कहती है, आपन बहनी होत चाहे बहुआरी होत, असही उघारी होत का तब हो सहत्या। आप लोग सब बैठे, अगर आपकी मां बहन होती और उसका कपड़ा कोई खींचने की बात करता तो क्या आप चुप रहते? बेटी महतारी होत परबस नारी होत, का तब वो सब जन असमौन रहते। आपकी बहन बेटी होत क्या आप लोग सब चुप होते? लासिन पे लाश गिर जात, भूई पट जात, छाती हाथ दे सोचे धीरज का धरते। आपके बहन बेटी की इज्जत कोई लूटता है तो आप चुपचाप बैठते? आप तलवार निकालते, पूरी धरती लाश से पाट देती, या मर जाते या मार देते। और जो आप लोग अपनी मां बहन की इज्जत बचाने के लिए करते, तो अपनी की बेरी जौन करते सबई जन, हमारी की बेरी उहो बुकस नहीं करते। क्यों नहीं आप लोग मेरी इज्जत बचाते? आज यहाँ सब लोगन से हम मांगीला केवल न्यायक, आजो यहाँ सब लोगन से हम मांगली केवल न्यायक छाही, और के देहले अधिकार दुशासन, खींचत बार मरोरत बाही,
और गारी के ऊपर गारी बकई बदे छूट देखालन बाटई मनाई, न्याय कर मिली देश के लोग में जुआ में हारली बाटी की नहीं। सबके पास गई, अब जनता के पास गई तो उनसे भी कहती है, पहले ये बताइए आप लोग बैठे हैं यहां पर, सबसे न्याय मांगते हो, दुशासन को किसने अधिकार दिया है कि मुझे गारी दे? उसे गारी देने की छूट है, कोई रोक नहीं सकता। और पहली बात, एक बात तो फैसला हो जाए, जुआ मैं नहीं खेली हूं, जुआ युधिष्ठिर खेले, मैं हारी नहीं हूं। हरले धर्मराज हरले तो मोर कौन गलती बा, काही बदे पुरसभा बनी गयल क्रूर बा। और सब लोग एक ही बात कहते हैं भाई मिलकर के, और एक खींचल सारी उघारी दे दे, हाँ बिठाई दे जागी कहीं सब संगा। दुर्योधन के एक भाई छोड़ के सभी भाई कहते हैं, अरे बहुत बकबक कर रही, इसकी साड़ी खींच लो और नंगा कर दो और ला करके जंघे पर बैठा दो सबके सामने, और खींच ले सारी उघारी दे दे, हाँ बिठाई दे जागी कहीं सब संगा। और सोहे न इतोह के सब तोरी, पतोहु कज देखी हऊ तन नंगा। और सबसे कहती है कि आप लोगों को शोभा नहीं देगा कि जब मैं नंगी हो जाऊंगी मेरा कपड़ा खींच लिया जाएगा, हाँ? तो आप लोग अपनी नंगी पतोहु को देखेंगे, ये शोभा आप लोगों को नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा। कर्म तोहार जाह्नवी जनी है। और भीष्म पितामह सुन लीजिए, आपकी मां का नाम गंगा है। गंगा जिस दिन आपका कर्म जानेगी, जानते क्या होगा? कर्म तोहार जो जाह्नवी जनी है, कोखी में आयल मोरल फंगा। और पूत के पाप गलान उठे, मन में यजुई जरी जई है गंगा। भीष्म पितामह सोच लीजिए, जिस दिन आप मुझे नंगा देखेंगे ये गंगा में आग लग जाएगी, उनका दिल जल उठेगा, हाँ? और आपके पाप से गंगा मर जाएगी, हाँ? आरत बैन निकारत बाबन, रोवन भैले प्रभा उनता के। अरे ऊंची अदालती बाटै खचा खच, न्यायक भीखन पावली मागे। सोवत के त जगावल जाले पे, जागत सोवत त कैसे ही जागे। द्रौपदी रोवली रे जैसे, गई आयल लाई कसाई न आगे। द्रौपदी रोती है, सब भरे हैं, कोई नहीं बोलता। और द्रौपदी मन में सोचती है, जो सोया है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर लिया उसे नहीं जगाया जा सकता। इन लोगों को नहीं जगा सकती। वह चिल्लाती है, जैसे गाय चिल्लाती है, लोग गाय को काटने लगते हैं कसाई लोग, तो गाय जैसे चिल्लाती है वैसे द्रौपदी चिल्लाने लगती है। आंख पसारी के मौन निहारत, बासब ही दुर्भागक खेला। आपसती सुत पांच पति, फेरी पांच के पांच वीर बगेला। ऐसन वीर न बाजे करे, बैरी न अटे जब चक्र धरेला। हारी गोहारी न बाते करे, रोवले बन में बन पात झरेला। द्रौपदी चुपचाप, कोई नहीं उठा, द्रौपदी सबको देखती है। 5 पति 5 पुत्र है उसके, और भाई उसका कैसा है? जब वो चक्र धारण कर ले भाई, तो कोई शत्रु नहीं बचेगा। लेकिन आज कोई उसकी इज्जत बचाने नहीं आ रहा है। वह चुपचाप
जैसे मरती हुई गाय लोगों को देखती है, द्रौपदी भी उसी तरह देखती है। अरे बोलल बाटै विकर्ण तपई, बिलपेली सभा में खड़ी भौजाई। दुर्योधन के 100 भाई थे, 100 भाई में दुर्योधन के 100 भाई, 100 भाई में केवल एक भाई विकर्ण खड़ा हुआ। 99 भाई दुर्योधन की तरफ थे, एक भाई खड़ा हुआ बोलने के लिए। और जब खड़ा हुआ द्रौपदी का पक्ष लिया। जब देखा कि कोई नहीं बोल रहा है तो विकर्ण बोला, अरे निर्णय क्या कहा, अरे दुष्टो तुम लोग चुप हो। और सबके सामने खड़ी होकर के मेरी भौजाई, बिलपेली सभा में खड़ी भौजाई, सबके सामने भौजाई खड़े होकर के विलाप कर रही है। और इतना बड़ा दरबार है, इसमें ओझाई मची है एक औरत को बचाने के लिए। और कहा धृतराष्ट्र सुन लो, आज उठाई कहूं मत यापन, और जो ऐसन चली है ठकुराई, और न्याय के भीखी बदे अब तात, तोरे दरबार में न केहू आई। पिताजी आप राजा हैं, मैं हाथ उठा के कहता हूं, अगर द्रौपदी की बात नहीं सुनी गई तो मैं कहता हूं कि आज के बाद आपके यहां न्याय मांगने कोई नहीं आएगा। तो विकर्ण बड़ी बड़ी बात कहता है और बाप भाई सबको समझाता है और बड़ी अच्छी बातें कहता है। ये पूरी बातें मैं अभी जितनी बार कथा हुई नहीं सुना पाया, इस बार मैं आप सबको सुनाऊंगा। आप सब आइए शुक्रवार को फिर से हम आपको विकर्ण क्या कहता है द्रौपदी को बचाने के लिए, वो सारी कथा हम आपको सुनाएंगे। आज हम वाणी को यही विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को नहीं हो पाएगी कथा। हाँ, आपको बता दूं, आने वाले शुक्रवार को कथा नहीं हो पाएगी। आने वाले शुक्रवार को अखंड पाठ होगा और जैसा भी होगा हम आपको खबर करेंगे और आप सब कथा सुनेंगे। ठीक। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। Nee, weet je wat er was gebeurd met die internet? Oh, hier wel internet. Oh. वो यहाँ के इंटरनेट पर चल